मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने श्री राम के द्वारा शूद्र संभोग ऋषि की हत्या के प्रसंग पर सवाल उठाया था और पूछा था कि क्या ऐसा राम राज्य आज के समय में भला हो सकता है, तो कुछ लोगों ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझ पर ही आक्षेप लगा दिया कि आप राम को जातिवादी कह रहे हैं, वो भी उस राम को जिसने एक शूद्र सबरी के झूठे बेर खाए थे। सबसे पहली बात तो मैंने राम को अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है। उन्हें जो भी कुछ कहा है उसने कहा है जिसने वाल्मीकि रामायण के उस अध्याय में उनका किरदार लिखा है। मुझसे सवाल करने की बजाय ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था जिन्होंने राम का इस्तेमाल करके समाज में भेदभाव पैदा किया है। अब रही राम के द्वारा एक शूद्र सबरी के झूठे पैर खाए जाने की बात, तो चलिए देखते हैं इस बारे में वाल्मीकि रामायण और दूसरी अन्य रामायण क्या कहती है। देखते हैं क्या वास्तव में राम ने एक शूद्र सबरी के झूठे बेर खाए थे या फिर यह भी रामायण का एक और महाझूठ है। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड के 67वें सर्ग में राम और लक्ष्मण की भेंट कंबंद से होती है, जो कि स्थूलशिरा नामक ऋषि के शाप से एक राक्षस बन गया था। वो राम को अपनी सदगति का उपाय बताता है, जिसके अनुसार राम और लक्ष्मण एक गर्त बनाकर लकड़ों का संचय करके उसका दाह कर देते हैं। कंबंद गंधर्व के रूप में प्रकट हो जाता है। वो राम को बताता है कि पंपा सरोवर के किनारे चलते चलते उन्हें शबरी का आश्रम मिलेगा। शबरी के आश्रम से सुग्रीव के निवास का रास्ता भी गंधर्व उन्हें बताता है। आगे 74वें सर्ग में राम की शबरी से भेंट का वर्णन मिलता है। उसके बाद राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कंबंद के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चलती है। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद अर्घ और आचमनी आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। यहां शबरी को श्रावणी, सिद्धा और तपस्विनी कहा गया है, लेकिन यहां उनकी जाति नहीं बताई गई है। उसके बारे में इतना ही लिखा है कि मुनि मतंग की सेवा करती थी, पर अपने तपोबल से सिद्धा और तपस्विनी के रूप में जानी जाती थी। राम और लक्ष्मण को आया देखकर उठी और उनके पैर पकड़ लिए। राम इस सिद्धा तपस्विनी शबरी से पूछते हैं कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है, तप में कोई विघ्न तो नहीं है। शबरी बताती है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही हूं। मैंने आपके लिए इस पंपा सरोवर के किनारे उगने वाली वन की अनेक वस्तुएं एकत्र कर रखी है। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शबरी ने वो वन दोनों भाइयों को दिखाया। उसने कहा कि ये मतंग वन है। शबरी ने अपने वन में लगाए हुए तरह तरह के फूल उन्हें अर्पित किए। इस बात का मात्र एक पंक्ति में जिक्र वाल्मीकि रामायण में हुआ है। राम ने शबरी के दिए हुए फल खाए। शबरी ने चुन चुन कर या चक चक कर उन्हें वो फल खिलाए, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा है। राम को सुग्रीव के निवास का रास्ता बताकर शबरी उनसे विदा लेती है और जलती हुई चिता में प्रवेश करके देह का त्याग कर स्वर्गवासी हो जाती है। अब यहां पर भगवान राम ने ऐसा कोई भी क्रांतिकारी कार्य नहीं किया, बल्कि यहां पर एक सिद्धा स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण वंदन करती है और उसके भाई लक्ष्मण के भी। लेकिन जहां कहीं भी किसी ब्राह्मण ऋषि से श्री राम की भेंट होती है, वहां श्री राम और लक्ष्मण उनके आगे लोटपोट हो जाते हैं। यहां राम शबरी के भगवान बना दिए गए हैं और जहां भी उनके सामने कोई ब्राह्मण आता है तो राम ब्राह्मण के भक्त दिखाए जाते हैं। अब मूल सवाल पर आते हैं। जैसा कि दावा किया गया था कि श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो यह बात वाल्मीकि रामायण से झूठ साबित होती है। शबरी के द्वारा राम को बेर खिलाने या झूठे बेर खिलाने का कोई प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और वाल्मीकि रामायण ही नहीं, ये बात अध्यात्म रामायण में भी नहीं है। अरण्य कांड के 10वें सर्ग में शबरी का जिक्र आता है, लेकिन उसमें भी केवल शबरी फूलों तथा सुगंधित अनुलेप से राम के चरणों की पूजा कर आतिथ्य करती है और भक्ति भाव से उन्हें अपना वृतांत सुनाती है।
सबरी के झूठे बेर खाने की बात अध्यात्म रामायण में भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण से ज्यादा तुलसी रामायण प्रचलित है, लेकिन तुलसी की रामायण में भी राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने का कोई जिक्र नहीं है। तुलसी रामायण में अरण्यकांड में दोहा 33 के बाद तुलसी कहते हैं, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। राम को आया देखकर शबरी को मुनि के वचन का स्मरण हो आता है। रघुवंशी राम इस आश्रम में आएंगे। वो राम के रूप को निहारती है और उनके चरणों पर लौट जाती है। प्रेम में इतना मगन है कि मुख से बोल नहीं फूटते। वो बार बार उनके चरण कमलों पर माथा नवाती रहती है। फिर वो सादर उनके चरण पखारती है, सुंदर आसन पर बिठाती है और उन्हें सरस कंदमूल फल अर्पित करती है। प्रभु राम प्रेम सहित उसके द्वारा अर्पित फल खाते हैं। केवल इतना ही जिक्र तुलसीदास रामायण में आता है। तुलसीदास की रामायण में भी राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने का कोई विवरण नहीं है। आनंद रामायण, मंजुल रामायण, जितनी भी प्रमुख रामायण हैं, इनमें किसी में भी श्री राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाए जाने का कोई विवरण नहीं है। रंगनाथ रामायण की रचना 13वीं शताब्दी में गौन बुद्ध रेड्डी ने की है। उसमें भी शबरी का जिक्र जरूर आता है, लेकिन झूठे बेर खाने का कोई उल्लेख उसमें भी नहीं है। कृतिवास रामायण में शबरी के द्वारा राम को किसी भी प्रकार के फल अर्पित करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। कंब रामायण में भी पटल 12 में शबरी राम को कंदमूल फल लाकर भोजन कराती है। फिर वो राम को सुग्रीव के निवास स्थान का मार्ग बताती है। इसमें भी झूठे बेर खाने का कोई जिक्र नहीं है। आप स्वयं से ये सभी रामायण पढ़कर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन सभी प्रमुख रामायण में ये बात है ही नहीं, तो लोग इस तरह का दावा क्यों करते हैं? मेरे आज के इस वीडियो का मकसद यही समझाना है। राम के द्वारा झूठे बेर खाने का वर्णन सिर्फ आपको सूर सागर में मिलेगा, जिसे सूरदास ने लिखा है, जो कि एक गीतावली है। वे अपने एक पद में कहते हैं कि प्रभु ने दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर का साग खाया और सबरी के झूठे बेर खाए। और सूर सागर से ये प्रसंग उठाते हैं रामानंद सागर। असल में आम जनता से इस प्रसंग की भेंट रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में होती है। लेकिन रामायण धारावाहिक की शुरुआत में यह घोषणा रहती है कि यह धारावाहिक वाल्मीकि रामायण, तुलसी के रामचरितमानस, रंगनाथ रामायण, कंब रामायण और कृतिवास रामायण, इन 5 रामायणों पर आधारित है। जबकि इन सभी रामायणों में शबरी के द्वारा राम को बेर खिलाने या झूठे बेर खिलाने का कोई प्रसंग ही नहीं है। रामानंद सागर आपको भक्ति भाव से भरा हुआ ये झूठा सीन दिखाते हैं और आप इसे फैक्ट मान लेते हैं। धर्म के बारे में अगर कोई भी बात अलंकार देने के लिए कही गई है तो वो फैक्ट नहीं होती, वो सच नहीं होती। सच्चाई तलाशने में मेहनत लगती है, बहुत कुछ खंगालना पड़ता है। सुनी सुनाई बातों को यहाँ गपोड़ देना बहुत आसान होता है। आपके धर्म का कोई एक प्रसंग या कोई एक धर्म ग्रंथ आपका धर्म नहीं है। सैकड़ों ग्रंथों का आपस में घटाघोप ही हिंदू धर्म है। और धर्म की हकीकत वही है जिसका रिफ्लेक्शन आपको समाज में देखने को मिलता है। मैं जब भी इस तरह का कोई एक आध प्रसंग सुनता हूं कि राम ने शूद्र सबरी के झूठे बेर खाए थे या एक शूद्र केवट उनके मित्र थे, मेरे दिमाग में धर्मशास्त्रों के वचन गूंज जाते हैं, जिन्हें सुनते सुनते आपके कानों से खून निकल आएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है, अतः उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी पतित मुर्दा अत्यंत मासिक धर्म वाली स्त्री और 10 दिन के भीतर सूती का स्त्री यानी जच्चा का स्पर्श करने मात्र से अपवित्र हो जाता है, अतः वस्त्रों सहित स्नान करें। शूद्रों को देखकर भी उच्च जातीय हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रीय विधान है। पराशर स्मृति में कहा गया है, भंगी या चांडाल को देखकर सूर्य के दर्शन करें, तब शुद्धि होती है। शूद्र को छूने से न सिर्फ उच्च जातीय हिंदू अपवित्र होते हैं, बल्कि उनके देवता तक इससे नहीं बच पाते। वृद्ध हरित स्मृति में कहा गया है। पराशर का कथन है कि भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी आदि से यदि कोई ब्राह्मण आदि अज्ञान से जल पी ले तो वो 24 घंटे उपवास करने के बाद शुद्ध होता है। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है, उस कुएं का जल यदि कोई पी ले तो वो 3 दिन रात तक गोमूत्र पान और गोमूत्र में भीगे हुए जौ का भक्षण कर शुद्ध होता है। शूद्रों को जप होम करने पर भी
मृत्युदंड दिए जाने का धर्मशास्त्रीय आदेश है। अत्रि का कथन है कि राजा को चाहिए कि वो जप होम करने वाले शूद्र का वध कर दे, नहीं तो उसका राज्य ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे पानी से आग नष्ट हो जाती है। धर्मशास्त्रों में शूद्रों को मारना मेंढक, कौवे, उल्लू को मारने के समान है। मनु का कथन है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा, इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या करने पर किए जाने वाला व्रत करें। ऐसे हजारों संदेश आपके धर्म ग्रंथों में मिलते हैं और इन्हीं का रिफ्लेक्शन हमारे समाज में देखने को मिलता है। इन धर्म ग्रंथों की लीपापोती करने की बजाय इन्हें बहिष्कृत करने की जरूरत है। तभी हम समानता और मानवता आधारित एक बेहतर समाज बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।